अ वेरी वार्म वेलकम टू द लॉयर टॉक्स लीगल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल पे आप लोगों का स्वागत है। गाइस, आज इस वैकेंसी के बारे में हम लोग बात करेंगे जो कि ज्वाइन इंडियन ऑयल एंड बी पार्ट ऑफ नेशनल बिल्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस लॉ ऑफिसर का ये पोस्ट आया है गाइज। तो मैं इस एडवर्टाइजमेंट को डिटेल में जानने से पहले आप कैंडिडेट को कहना चाहूँगा कि लॉयर टॉक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। गाइज, आप लोग लॉयर टॉक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए कि लॉयर टॉक्स इज़ वेरी प्रोमिनेंट प्लेटफॉर्म एंड लीडिंग प्लेटफॉर्म इन ऑल ओवर इंडिया। एंड गाइज, हम लोगों के प्लेटफॉर्म पे लगभग 60 यूनिवर्सिटी के लगभग 20,000 स्टूडेंट हम लोगों के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। और गाइज, हम लोग समय समय पे ऑनलाइन ऑफलाइन इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करवाते हैं ऑल ओवर इंडिया में। सेमिनार चाहे वेबिनार हो, चाहे जज साहब आए या साहिबा आए आप लोगों को जुडिशियरी प्रिपरेशन के लिए गाइड करें, तो वो सब कुछ आप लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, वो लॉयर टॉक जिसका मोटो है गाइस लीगल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल। तो आइए अब हम इस एडवर्टाइजमेंट को डिटेल में जानते हैं। जो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपीरियंस्ड लॉ ऑफिसर का पोस्ट है जो ज्वाइन इंडियन ऑयल मतलब इंडियन ऑयल का है एडवर्टाइजमेंट। तो गाइस, एडवर्टाइजमेंट का जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट के हम लोग बारे में बात करें 18 सितंबर 2024। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL इज अ लीडिंग डाइवर्सिफाइड एंड इंटीग्रेटेड एनर्जी मेजर विद प्रेजेंस अक्रॉस ऑल स्ट्रीम। तो गाइज, जो इंडियन ऑयल है गाइज, वो बहुत ही मतलब गवर्नमेंट सेक्टर का कोलैबोरेशन के साथ ये बहुत अच्छा मतलब सर्विस देती है ऑल ओवर इंडिया में। तो उन्हीं का एक ग्लोबल एडमायर कंपनी इन द ईयर 2024 इंडियन ऑयल हैज़ सिक्योर 116 रैंक इन द प्रेस्टिजियस फॉर्चून 500 लिस्ट। तो ये जो वैकेंसी रहने वाली है गाइज, वो 500 लिस्ट में ये कंपनी है नंबर 1 116 रैंक पे आई है। तो आइए हम लोगों को जानना ये है कि आखिर ये जो वैकेंसी आई है कितनी वैकेंसियाँ हैं और क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है, इन पे हम लोग गाइज डायरेक्टली बात करते हैं। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए काफ़ी अच्छा वैकेंसी है गाइज, 6 वैकेंसी है। EWS के लिए 1 वैकेंसी है। OBC NCL के लिए 3 वैकेंसी है। SC के लिए 1 वैकेंसी है। ST के लिए 1 वैकेंसी है। गाइज, टोटल वैकेंसी की संख्या जो है 12 रहने वाली है। तो गाइज, आप लोग जितने भी आप कैंडिडेट को मैं बोलना क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस फॉर्म को भरें और आगे हम लोग देखते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिगार्डिंग प्रिस्क्राइब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अपर एज लिमिट रिलीवेंट वर्क एक्सपीरियंस रिलैक्सेशन रिजर्वेशन सब के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे गाइज। अगर कोई भी क्वायरी होती है तो आप लोग कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कोई भी क्वायरी होती है, चाहे इंटर्नशिप के रिगार्डिंग हो, चाहे कोई भी वैकेंसी के रिगार्डिंग हो, चाहे कोई भी लीगल अपडेट के रिगार्डिंग हो, वो सब कुछ आप लोगों को लॉयर टॉक्स पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जब बात करेंगे तो गाइज तो आता है हु कैन अप्लाई, मतलब कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ओनली इंडियन नेशनल सब्जेक्ट टू मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी इंडियन के नागरिक हैं, सिटीजन हैं, जो भी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है उनको मीट अप कर पाएँ। कैंडिडेट मस्ट हैव अपेयर इन द एग्जामिनेशन ऑफ PG क्लैट 2024। तो जो भी कैंडिडेट कंडक्टेड इन दिसंबर 2023, तो जो भी कैंडिडेट 2023 जो क्लैट का कंडक्ट करवाया गया था, इसके लिए आप लोग एलिजिबल है। तो गाइज, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म को भरेंगे जो कैंडिडेट क्लैट का एग्जाम दे चुके हैं। क्लैट स्कोर फ्रॉम प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो उससे पहले का कोई भी एग्जाम है उसका मतलब एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा। ओनली कंडक्टेड इन 2023 में जो क्लैट PG का एग्जाम कंडक्टेड करवाया गया है उसका आप लोगों को एक्सेप्टेंस मिलेगा। एजुकेशनल क्वालिफाइंग डिग्री एज आप लोगों को फुल टाइम रेगुलर BA LLB की डिग्री होनी चाहिए, LLB की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन एंड बैचलर डिग्री इन लॉ, 5 ईयर इंटीग्रेटेड LLB डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग मिनिमम परसेंटेज मार्क के बारे में जान लेते हैं। तो ग्रेजुएशन में 60% OBC NCL के रहने वाला है। जनरल EWS OBC NCL का 60% प्लस LLB में आपका 60% है, प्लस इंटीग्रेटेड कॉलेज में भी 60% रहना चाहिए। अब SC ST PWD के बारे में बात करें गाइज तो 55% है ग्रेजुएशन में, 55% LLB में है और 55% इंटीग्रेटेड कोर्स में है। तो जो भी कैंडिडेट अपेयर हुए हैं वो कृपया इस फॉर्म को जरूर भरें गाइज, काफ़ी अच्छा सैलरी भी रहने वाला है। अब हम लोग अपर एज लिमिट के बारे में गाइज जानते हैं। तो इसका अपर एज लिमिट जो रहने वाली है वो 30 वर्ष रहने वाली है। अब हम लोग कैटेगरी जो ऑलरेडी कैटेगरी में है ये सब आप लोग अगर कोई क्वायरी होती है तो आप लोग कृपया लॉयर टॉक्स के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। अब मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है कैंडिडेट मस्ट
फॉर मिनिमम कम्युलेटिव प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एज बिलो। लॉ ऑफिसर इन ग्रेड ए के लिए आप लोगों को 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एसेंशियल वर्क जो भी हैंडलिंग लिटिगेशन सिविल कंज्यूमर एंड क्रिमिनल जो कि बेसिकली काम होता है एक लॉयर एक एज एन एडवोकेट का, वो क्वासी जुडिशियल फॉर्म्स या जो भी हो, आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एंड अदर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। तो जो भी आर्बिट्रेशन कंसिलेशन जो होते हैं उनको मतलब एज एन एडवोकेट आप लोग इस बारे में सब कुछ जानते ही होंगे। ड्राफ्टिंग वेटिंग जो भी लीगल ऑल अबाउट द लीगल प्रोस्पेक्टिव जो भी काम होते हैं वो सब आप लोगों को काम करना पड़ेगा। ठीक है गाइज, आगे हम लोग अब देखते हैं। गाइज मैं आप लोगों को फिर से कहना चाहता हूँ कि लॉयर टॉक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे लॉयर टॉक्स के साथ। आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा, चाहे वो इंटर्नशिप का हो, चाहे ऑनलाइन काउंसलिंग हो, चाहे कहीं इंटरव्यू हो, वो सब कुछ। अब हम आगे बढ़ते हुए आपसे बात करते हुए चलते हैं। एट द स्टार्ट ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस कैंडिडेट विल बी आस्क्ड फॉलोइंग डिटेल्स। जब एप्लीकेशन आपका स्टार्ट होगा तो पीजी क्लैट 2024 का एडमिट कार्ड होना चाहिए, 2024 का एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, स्कोर ऑब्टेन्ड पीजी क्लैट 2024 में जो होगा। ठीक है गाइज, आगे हम लोग अब बात करते हैं, आगे के बारे में हम लोग जानते हैं क्या है। तो गाइज लॉयर टॉक्स लीगल प्लेटफॉर्म को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए। अब हम लोग जानते हैं ऑफिशियल इन 3 lakhs ओनली 50 सर्विस बॉन्ड कैंडिडेट सेलेक्टेड एज लॉ ऑफिसर विल हैव टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड एज अंडर सब। तो ये सब जानकारी दी गई है। द ग्रोस वैल्यूएशन ऑफ रिम्यूनरेशन मतलब आप लोगों का सैलरी अप्रोक्स 1 लाख पर मंथ रहने वाली है गाइज। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। तो लॉयर टॉक्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहें और कृपया आप लॉयर टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए। लॉयर टॉक्स पे आप लोगों को हमेशा जुडिशरी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हमेशा जज 1 मंथ 2 मंथ पे आप लोग गाइड काउंसलिंग के लिए आप लोगों के लिए ही रहते हैं। तो गाइज आप लोग लॉयर टॉक्स लीगल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्त, छोटे भाई, बड़े भाई, बहन, एडवोकेट सबको। और धन्यवाद गाइज।